एवरीवन, आज मैं आप लोग के लिए टॉपिक लेकर आई हूँ हाइड्रोकार्बन। जबकि मैं आपको थोड़ा सा डिटेल करा चुकी हूँ जब मैंने पैक पढ़ाया था तब। ये 11th क्लास का चैप्टर है, एबीसी का 13 चैप्टर। ओके, हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड होते हैं जिसमें हाइड्रोजन एटम और कार्बन एटम दोनों ही प्रेजेंट हो। उन कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये हमारे 3 टाइप के होते हैं, मैं बता चुकी हूँ, फिर मैं बता देती हूँ, रिवाइज करा देती हूँ। एल्केन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक। सैचुरेटेड वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन एटम के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। और एल्कीन वो होते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड होता है। एल्काइन वो होते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ओके, तो आज मैं इसको पूरा डिटेल पढ़ाऊंगी आपको एल्केन के बारे में, इसकी प्रिपरेशन बताऊंगी एंड इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी बताऊंगी। ओके, Alkanes are saturated hydrocarbons contains only carbon-carbon single bonds in their molecules, also called paraffins। बता चुकी हूँ कि किसी भी मॉलिक्यूल में कार्बन और कार्बन एटम के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो और तब हम उसे एल्केन्स कहते हैं। ओके, मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जो पैराफिन वर्ड है वो हमने पैरम के लैटिन वर्ड से लिया है, जिसका मतलब लिटिल, और एफिनिस मतलब एफिनिटी, दैट इज लिटिल एफिनिटी और रिएक्टिविटी, लिटिल रिएक्टिविटी। ओके, अब मैंने जैसे आपको बताया था कि एल्केन डिवाइडेड है दो में, ओपन चेन और क्लोज चेन। ओपन चेन को ही हम एल्काइल एल्केन्स कहते हैं, असाइक्लिक एल्केन्स, जबकि क्लोज चेन को हम साइक्लिक एल्केन्स कहते हैं। ओपन चेन का आपके पास एग्जाम्पल है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। इसमें है साइक्लोप्रोपेन। किसी भी साइक्लिक कंपाउंड बनाने के लिए हमारे पास 3 कार्बन एटम होना ज़रूरी है। ओके, इसमें हमारे पास 4 कार्बन एटम का एक साइक्लो है, इसे हमने साइक्लोप्रोपेन कहा, ब्यूटेन कहा है। अब हम जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन में। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है एल्केन्स का। मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रखे हैं। इसका स्ट्रक्चर मैं तब बताऊंगी जब आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाऊंगी तब। ओके, ये स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, और इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। अभी बस हमें इतना याद रखना है कि एल्केन्स का जो स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल होता है और हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। इसके 3 टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हम ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो, हाइड्रोजन और कार्बन और हाइड्रोजन, इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल है दैट इज 109.5 डिग्री, जबकि कार्बन और अगर चेन में है तो कार्बन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो है 154 pm, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो है 112 pm। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। पहला प्रिपरेशन हम कराएंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। RCH डबल बॉन्ड CHR को हम कराएंगे हाइड्रोजन गैस से। ओके, PD और PT की प्रेजेंस में, और रेने निकल की। RCH2CH2R हमारा फॉर्म हो जाएगा, एल्केन बन जाएगा। अब देखो, इसको हमने एज इट इज एग्जाम्पल टाइप लिख लिया है। हाइड्रोजन है तो हमने ये हाइड्रोजन को एक एटम के फॉर्म में लिख रखा है, जिससे अगर हाइड्रोजन एटम जब टूटेगा, हाइड्रोजन गैस जब टूटेगी तो एक H, एक पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। जब ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा इस पर, तो इस पर नेगेटिव जाएगा, इस पर पॉजिटिव आ जाएगा। तो एक हाइड्रोजन एटम जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव पर चला जाएगा, जो नेगेटिव होगा पॉजिटिव पर चला जाएगा। ठीक है, हमने रिएजेंट वही रखे हैं, और टेम्परेचर 523 से लेकर 573 के तक हमने एल्केन फॉर्म बना लिया। ठीक है, इस रिएक्शन को हम सैविटियर और सैंडर रिएक्शन कहते हैं, और रिडक्शन। इससे मीथेन नहीं बना सकते क्योंकि मीथेन में एक कार्बोहाइड्रोजन होता है, लेकिन जब हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेंगे तो उसमें कम से कम 2 कार्बन एटम होते ही हैं। ठीक है, तो एक कार्बन एटम को हम रिड्यूस मेथड से नहीं करा सकते, इसलिए मीथेन हमारा फॉर्म नहीं हो सकता।
फ्रॉम एल्काइल हैलाइड दैट इज RX। एल्काइल हैलाइड से हम बनाएंगे। वुड्स रिएक्शन है पहला, फिर दूसरा कॉरेज हाउस रिएक्शंस। इन रिएक्शन ये भी यही हमारी नेमिंग रिएक्शंस होती है, हमें पता होना चाहिए, राइट। तो एल्काइल हैलाइड क्या होता है? RX, एल्काइल और हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड ले लिया। वुड्स रिएक्शन को हमेशा 2Na से कराते हैं, ठीक है। हमने देखो XR हम कभी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। हमने 2 मॉलिक्यूल लिए हैं RX के और 2 ही मॉलिक्यूल लिए 2Na के। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हमने RRA ले लिया और 2NaX निकाल दिया। ऐसे ही CH3CH2I आयोडीन, इसके 2 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, जो कि हमने अपोजिट साइड में लिख रखा है ICH2CH3 और 2Na के साथ जब हमने ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कराया तो हमें RR और 2NaI मिला, ओके। कोरे हाउस रिएक्शन RX प्लस 2Li, ड्राई ईथर के प्रेजेंस हमने कराया तो हमारे पास RLi आया, RLi और LiX, एल्काइल लिथियम। और हमने 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए RLi के और उसको हमने करा दिया कॉपर आयोडाइड से, जिससे कि हमें मिला R2COLi, लिथियम डाई एल्काइल कॉपर प्लस LiI, लिथियम आयोडाइड, ठीक है। तभी हमें मिलेगा, इसको हमने ऐसे लिख दिया, फिर RX से करा दिया, ठीक है। फिर RR मिला है, ये डैश इसलिए रहा है क्योंकि इसका और कोई फॉर्म हो सकता है एल्काइल का, तो एल्केन हो गया। और हमने क्या ले लिया, R, जो एक R था वो CU से कनेक्ट कर गया तो हमारा एल्काइल कॉपर बन गया और LiX, ओके। अब हमारा आ जाता है दूसरा फॉर्म। दूसरा हमारे पास बाय द यूज ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है हमारा RMGX। पहले हमें RMGX बनाना है, किससे? RX से। जब हमने RX के साथ Mg डाला ड्राई ईथर के प्रेजेंस में तो हमें मिला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दैट इज RMGX, ठीक है। फिर RMGX को जब हमने वाटर से कराया तो हमारा इथेन निकल गया और हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड निकल गया, ठीक है। ये हमारा हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से इसकी फॉर्मेशन ऑफ इथेन, मतलब एल्केन। अब फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड RCOONA, जब NOH के साथ कराया इन द प्रेजेंस ऑफ CaO के और हीट दी हमने तो RH हमें मिला और Na2CO3 निकल गया, सोडियम कार्बोनेट निकल गया, ठीक है। अब हम केमिकल प्रॉपर्टी आपको बताएंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्केन्स के बारे में। पहले सब्स्टिट्यूशन का मतलब हमें पता होता है, सब्स्टिट्यूशन किसी भी एटम के जाने के बाद दूसरा एटम जब रिएक्ट करेगा तो उससे जुड़ जाना, ठीक है। CH4 प्लस Cl2, ये साइन जो है H म्यू, दैट इज द साइन ऑफ सनलाइट, तो हमें मिलेगा CH3Cl और HCl हमारा निकल जाएगा क्लोरोमीथेन। ऐसे ही हम CH3Cl लेंगे तो क्लोरीन के प्रेजेंस में जब हम कराएंगे तो हमें मिलेगा CH2Cl2 और HCl निकल जाएगा। ऐसे ही CH2Cl ले लेंगे और Cl2 के साथ रिएक्ट करा के H म्यू के प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म मिलेगा, जिसे हम कहेंगे ट्राइक्लोरोमीथेन और HCl हमारा निकल जाएगा। जबकि CHCl3 यही हमने ले लिया क्लोरोफॉर्म तो हमारे पास मिलेगा CCl4 प्लस HCl। अब देखो फ्लोरीन हमारा छोटा एटम होता है इसलिए हम इसको यूज नहीं कर सकते, तो इसके साथ फ्लोरीन कम रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, क्लोरीन कम रिएक्टिव एज कम्पेयर टू ब्रोमीन और ब्रोमीन कम रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू आयोडीन, ओके। क्लोरीन की जगह हम ब्रोमीन लगा सकते हैं, आयोडीन भी लगा सकते हैं। इसको रिएक्शन आप लोग करके देखिएगा, ओके। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी भी कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन कराना। देखो CH4 ले लिया हमने, गैस मीथेन गैस ली है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमें मिला है CO2 गैस की फॉर्म में और वाटर लिक्विड, ये स्टेट है, ठीक है। C2H6 गैस है और 7 ऑक्सीजन सॉलिड स्टेट है। 4 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, 4 का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड के 4 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, गैस की फॉर्म में, और हमें मिलेंगे H2O8 लिक्विड की फॉर्म में, ठीक है।
अब हम बढ़ाएंगे आपको एक्शन ऑफ स्टीम। स्टीम मतलब वाटर। जब हम मीथेन को वाटर से कराएंगे तो हमें CO2 और हाइड्रोजन गैस के 3 मॉलिक्यूल। ओके। आइसोमेराइजेशन, एन हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये पूरा चेन फॉर्म है तो हमने एन लगा दिया है। तो ब्यूटेन लिया है, ब्यूटेन को अनहाइड्रेटेड AlCl3 और HCl की प्रेजेंस में हीट कराया तो हमें मिला आइसोब्यूटेन। ठीक है। अब आ जाइए, लास्ट है ये रिएक्शन एरोमेटाइजेशन, दैट इज CH3 CH2 का 5 पूरा, फिर CH3। इसमें बहुत सारे रिएजेंट लगे हैं जैसे CrO3 B2O5 MO2O3 और 773K, और एटमॉस्फेयर आपका लगा 10 to 20 और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करा के तब हमारा टाउलिन बना है। ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द एरोमेटाइजेशन। इसके हमें रिएजेंट का पता होना चाहिए। ओके, ये हमें लर्न करने पड़ेंगे ऑब्वियसली। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट द हाइड्रोकार्बन ऑफ एल्केन्स का पार्ट है ये, दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आई होप ऑल यू गाइज like this video and tell me what about it. Okay, thank you so much for watching.